कल का इंतजार मत करो, जिंदगी मौका देती है लेकिन हर बार नहीं। काश उस रात फोन उठा लिया होता। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जो सिर्फ एक सलाह नहीं है बल्कि एक चेतावनी है। हम सबकी जिंदगी में कुछ बातें अधूरी रह जाती हैं, कुछ रिश्ते जिनमें बात होनी थी नहीं हो पाई, कुछ कॉल थे जिन्हें उठाना जरूरी था पर हमने उन्हें अनदेखा कर दिया, कुछ सॉरी और थैंक यू जो बोलने थे लेकिन दिल में ही रह गए। हम सोचते हैं अभी नहीं तो कल कर लेंगे, अभी गुस्सा है बाद में बात कर लेंगे, अभी थक गया हूं कल कॉल कर लूंगा। पर दोस्त, क्या सच में वो कल आता है? क्या गारंटी है कि जिससे आप गुस्से में बात नहीं कर रहे वो कल भी इस दुनिया में होगा? क्या भरोसा है कि जो इंसान आपको रोज याद करता है वो कल भी फोन कर पाएगा? जिंदगी एक सुंदर लेकिन अनिश्चित सफर है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, न वक्त, न लोग और न ही मौके। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं अब बात नहीं करनी, जब मूड होगा तब बात करेंगे। पर जब मूड बनता है तब तक वो इंसान ही हमारे साथ नहीं होता और फिर रह जाती है सिर्फ एक चीज, पछतावा। आपके मन में भी कोई ऐसा इंसान है ना जिससे बात करनी थी लेकिन अब नहीं हो सकती, जिसे माफी मांगनी थी पर वक्त निकल गया और वो मौका खो गया, या कोई ऐसा जिसे दिल की बात करनी थी पर ईगो बीच में आ गया? तो आज का ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि एक आईना है जो आपको ये दिखाएगा कि अगर आपने जरूरी बातों को कल के लिए टाल दिया तो शायद वो कल कभी आए ही नहीं। मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपको अंदर तक झकझोर देंगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से सुनिए और सोचिए, क्या आप भी किसी जरूरी चीज का इंतजार कर रहे हैं कल तक, या क्या अब वक्त आ गया है उसे आज ही करने का? कहानी है अनुज की, मेरे बेहद करीबी दोस्त की। उम्र कोई 38 के करीब, साफ दिल लेकिन रूटीन में थोड़ा सख्त। अनुज की एक आदत थी, वो रोज थोड़ा जल्दी सो जाता था ताकि अगली सुबह तरोताजा होकर उठे। उसकी यही आदत उसे बाकी लोगों से थोड़ा अलग बनाती थी। अनुज सप्ताह में सिर्फ जरूरी फोन ही करता था। बाकी रिश्तेदारों या दोस्तों से बात करने के लिए वो शनिवार या रविवार का इंतजार करता था। वीकेंड है ना, आराम से बैठ के बात करेंगे, वो अक्सर यही कहता था। लेकिन इंसान सोचता कुछ है और जिंदगी अपने हिसाब से चलती है। उसके एक काफी करीबी रिश्तेदार थे, सुरेश मामा। करीब 15 सालों से दोनों के बीच हफ्ते में 1 से 2 बार बात जरूर होती थी। मामा ज्यादा बोलने वाले थे लेकिन बेहद नेक दिल थे। हर बार रात के वक्त कॉल करते क्योंकि उन्हें लगता था कि अब अनुज ऑफिस से आ गया होगा, खाना खा लिया होगा, अब बात करने का सही समय है। लेकिन बीते कुछ महीनों से कुछ तो बदल गया था। अनुज और मामा के बीच उतनी बातें नहीं हो रही थीं जितनी पहले होती थीं। एक छोटी सी बात पर अनुज थोड़े से नाराज थे लेकिन वो कोई ऐसा गुस्सा नहीं था जिससे रिश्ता टूट जाए। बस थोड़ी सी खटास थी, थोड़ी सी चुप्पी, पर दिल में अब भी अपनापन था। एक दिन मामा ने रात 9:15 पर कॉल किया। अनुज उस वक्त सोने की तैयारी कर रहा था। उसने मोबाइल देखा और सोचा अब सोने चला हूँ, वीकेंड में कॉल कर लूंगा। और पत्नी से कहा अगर फिर कॉल आए तो बोल देना, मैं सो गया हूँ। कॉल दोबारा नहीं आया उस दिन और फिर 2 महीने तक अनुज मामा को कॉल करना भूल गया। रोज की जिंदगी, भाग दौड़, कामकाज, सब कुछ चलता रहा पर उस कॉल का जवाब नहीं दिया गया। फिर 2 महीने बाद एक दिन फिर मामा का कॉल आया, वही रात का समय, वही अपनापन, पर अनुज के चेहरे पर थोड़ी झुंझलाहट आ गई। हर बार यही टाइम उसने कॉल देखा और फिर रख दिया। उस दिन भी वही हुआ, वीकेंड में बात कर लेंगे। कभी कभी गुस्सा बहुत छोटा होता है पर अगर हम उसे संभाल न सके तो वो दूरी बन जाता है। फिर 4 महीने बीत गए, बात नहीं हो पाई। ना अनुज ने कॉल किया ना मामा ने, लेकिन मामा ने उम्मीद नहीं छोड़ी। वो जानते थे अनुज को समय की कद्र है पर वो दिल का बुरा नहीं है। उस दिन रात में मामा ने 2 बार कॉल किया। पहली बार रात 10:03, दूसरी बार रात 10:11। अनुज ने दोनों बार कॉल देखा, कुछ पल सोचा, फिर फोन को उल्टा करके रख दिया। कल बात कर लेंगे सोचकर सो गया। शायद ये नहीं जानता था कि उस कॉल के साथ एक रिश्ता, एक आखिरी मौका भी चला गया। 3 दिन बाद शनिवार की सुबह, ऑफिस नहीं था, थोड़ा फुर्सत का दिन। अनुज ने सोचा आज शाम को मामा को कॉल कर लूंगा, बात करनी भी जरूरी है।
लेकिन दोपहर करीब 1 बजे एक मैसेज आया भाई की तरफ से, भाई सुरेश मामा नहीं रहे, आज सुबह हार्ट अटैक हुआ। अनुज की दुनिया जैसे रुक गई, उसके हाथ कांपने लगे, हाथ से फोन गिर गया, दिल धड़कना तेज हो गया, आंखें फटी की फटी रह गईं। नहीं, ये नहीं हो सकता, बस अभी तो बात होनी थी। अनुज ने मोबाइल उठाया, उस कॉल लॉग को देखा, वो 2 मिस्ड कॉल्स अब हमेशा के लिए मिस हो चुके थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए, उसका गला भर आया। काश उस दिन फोन उठा लिया होता, काश माफ कर दिया होता, काश उस छोटी सी बात को इतना बड़ा ना बनने दिया होता। अब ना तो मामा थे, ना ही कोई वक्त था बात करने का। अनुज की हालत उस दिन ऐसी थी जैसे किसी ने अंदर से तोड़ दिया हो। वो इंसान जो हर चीज में समय का पाबंद था, अब रिश्तों की अहमियत को असल मायने में समझ रहा था। उसने मुझसे कहा, मैं सोचता रहा कि मामा क्यों हर बार रात में ही कॉल करते हैं, पर अब समझ आया उनके लिए वो सिर्फ कॉल नहीं थी, वो उनकी आदत थी रिश्ता निभाने की, प्यार जताने की। आज तक अनुज वो रात नहीं भूल पाया है। कभी कभी अब भी सोचता है, काश उस दिन फोन उठा लिया होता तो ये पछतावा न रहता। वो 2 कॉल्स आज भी उसके जहन में घूमते हैं। बस एक छोटी सी बात, एक छोटा सा फैसला, ये उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। आज भी उसके दिल में एक सवाल बार बार गूंजता रहता है, काश उस रात फोन उठा लिया होता, काश एक बार, बस एक बार बात कर ली होती। शायद मामा खुश हो जाते, शायद उनकी बात पूरी हो जाती, शायद आज उसका दिल इतना भारी न होता। वो सोचता है, अगर उस एक फोन कॉल का जवाब दे दिया होता तो शायद उसके दिल में ये पछतावे की आग नहीं जलती। कभी कभी वो चुपचाप बैठा रहता है, फोन हाथ में लिए, मामा का नंबर देखता है, जो अब सिर्फ एक नाम बनकर रह गया है। अनुज कहता है, मैंने बहुत सी बातें सीखी उस रात से, पर सबसे बड़ा सबक ये था कि रिश्ते टाइमिंग के नहीं होते, रिश्ते समझ के होते हैं। अब अनुज हर कॉल का जवाब देने की कोशिश करता है। कभी रात में कॉल आ भी जाए तो अब वो फोन पलटकर नहीं रखता, क्योंकि वो जान गया है हर कॉल जरूरी नहीं होता, लेकिन कभी कभी आखिरी होता है। दोस्तों, अनुज की ये कहानी हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सबक है। जिंदगी कितनी नाजुक होती है और रिश्तों की कद्र वक्त से कहीं ज्यादा जरूरी होती है। हम अक्सर छोटी छोटी बातें या झगड़े को बड़ा बना देते हैं, दूरियां बढ़ा लेते हैं और सोचते रहते हैं कभी बात कर लेंगे, कभी माफ कर देंगे या अभी टाइम नहीं है। पर सच ये है कि टाइम किसी का इंतजार नहीं करता। अनुज के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक छोटी सी नाराजगी थी, बड़ी तो नहीं, पर चुप्पी इतनी बढ़ गई कि 4 महीने तक दोनों की बात तक नहीं हुई। फिर वो रात जब सुरेश मामा ने 2 बार कॉल किया और अनुज ने जवाब नहीं दिया, उसने सोचा कल कर लेंगे, लेकिन वो कल कभी आया ही नहीं। फिर जब मामा चले गए तो अनुज की पूरी दुनिया ही बदल गई। वो पछतावा जो आज भी उसके दिल में है, काश उस दिन फोन उठा लिया होता। ये हमें बताता है कि रिश्ते टाइमिंग पर नहीं, दिल से निभाए जाते हैं, समझदारी और प्यार से। जिंदगी में गुस्सा या अहंकार रखना आसान है, लेकिन इससे रिश्ते टूटते हैं। जब प्यार हो तो छोटी छोटी बातें दिल पर नहीं लेनी चाहिए। अगर हम वक्त रहते दिल खोलकर बात कर ले तो बहुत कुछ सही हो सकता है। इससे हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें पता नहीं होता कि अगली बार कब किसी से बात करने का मौका मिलेगा। इसलिए जो कहना है, जो मन में है, जो कहना है, तुरंत कह देना चाहिए, चाहे वक्त सही ना हो या मन ना करे, क्योंकि हो सकता है मौका दोबारा ना मिल पाए। तो दोस्तों, अपने रिश्तों की कदर करें, छोटे झगड़े छोड़िए, अहंकार को पीछे छोड़िए। जो आपके पास हैं उनकी अहमियत समझिए और जितना हो सके उनसे प्यार जताइए। जो नाराज हैं उनसे बात करिए, जो दूर हैं उनसे जुड़ने की कोशिश करिए। जिंदगी बहुत छोटी है, रिश्ते ही सबसे बड़ी दौलत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रिश्ते समय से नहीं, समझ से निभते हैं। हर कॉल जरूरी नहीं होती, पर कभी कभी वही आखिरी कॉल होती है। इसलिए देर मत कीजिए, इंतजार मत कीजिए, कल का भरोसा मत रखिए, क्योंकि हो सकता है वो कल कभी ना आए। तो चलिए आज से हम अपने रिश्तों को संभालें, प्यार करें, माफ करें और जुड़े रहे, क्योंकि जिंदगी में जो सबसे बड़ा गिफ्ट है वो है साथ। और याद रखिए, आज ही कॉल करें, आज ही माफ करें, आज ही जुड़े, क्योंकि हो सकता है कल फिर कभी ना आए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपका साथ हमें ऐसे ही दिल छू लेने वाली और कहानियां लाने की ताकत देता है। ऐसी और कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। आपके भरोसे और प्यार के लिए दिल से शुक्रिया।